नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास मैथ से एक्सरसाइज 1.1 रिलेशंस पार्ट नंबर 6 आर.डी. शर्मा से है। तो ये देखिए, पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 तक अपलोड करा चुका था। आज कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12। यदि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो पार्ट फर्स्ट से स्टार्ट करूँ, उसके बाद में इसे देखें। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। एन इंटीजर, एक इंटीजर है, एम इज सेड टू बी रिलेटेड टू अनदर इंटीजर एन। दो इंटीजर है, एक एम है और एक एन है, उनमें रिलेशन क्या है। इफ एम इज अ मल्टीपल ऑफ एन, बोल रहा है कि एम जो है मल्टीपल है ऑफ एन का, यानी जैसे मैं एम की वैल्यू यदि 4 ले रहे हो तो एन की वैल्यू क्या लोगे, एम इज मल्टीपल ऑफ एन, यानी एन इसे काटेगा तो एन की वैल्यू क्या ले सकते हो, 2 ले सकते हो। तो पूरी बार उड़ा देगा ना इसे, 2 2 जा 4। ठीक है, यदि एम की वैल्यू 8 ले रहे हो तो एन की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 8 को कौन कौन उड़ा सकता है, 2 उड़ा सकता है, 4 उड़ा सकता है, 8 उड़ा सकता है, 2 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से बोल रहा है। ठीक है, चेक इफ द रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो ये चेक करना है कि जो आप रिलेशन बना रहे हो क्या वो रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ये देखिए, करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। कैसे करोगे, देखिए रिलेशन की बात बोल दी उसने, रिलेशन बोल दिया है एम इज मल्टीपल ऑफ एन। ये देखिए, ये इक्वल कब होंगे, जैसे एम और एन है इक्वल कब होंगे, जैसे मान के चलो यदि एम की वैल्यू 8 रख रहा हूँ और एन की वैल्यू 4 रख रहा हूँ तो 4 में कितने का मल्टीप्लाई कर दूँ इक्वल हो जाए, 2 का ही करना पड़ेगा। ठीक है, यदि ये 4 है, यहाँ पे 2 ले रहा हूँ, ये एम की जगह 4 है, एन की जगह 2 ले रहा हूँ, इक्वल करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का। या यहाँ पे भी 4 ले रहा हूँ, एम की जगह 4 और एन की जगह भी 4 ले लिया, तो कितने का मल्टीपल करना पड़ेगा, 1। इंटीजर्स आप कोई भी रख सकते हो, एक इंटीजर की बात करिए, एक इंटीजर लेना, कोई भी इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, ऑल इंटीजर्स होते हैं विद इंक्लूड जीरो को मिला के। ठीक है, बस डेसिमल वाली वैल्यू और रूट वाली वैल्यू इंटीजर में नहीं आती हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ पे ये मल्टीपल है एन का, तो एन के साथ कोई ना कोई गुणा कर रहा होगा, जैसे कि मैंने अभी बताया था मल्टीप्लाई कर रहा होगा। तो कौन कर रहा होगा, सपोज दैट मान लेते हैं एक्स मान लो या के मान लो, ये रिलेशन ले लिया आपने। ठीक है, अब वैल्यू पुट करके देख लो, एक ऐसा इंटीजर लेना है एम की जगह और एन की जगह जो रिफ्लेक्सिव को भी शो करे और सिमेट्रिक को भी और ट्रांजिटिव को। तो पहले मैं रिफ्लेक्सिविटी चेक करता हूँ इसकी, रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है, दोनों इंटीजर सेम होते हैं, यानी जो ए की वैल्यू होगी वही बी की वैल्यू होगी, बराबर रखते हैं। क्या ऐसा हो सकता है मल्टीपल भी हो बराबर भी हो, बिल्कुल हो सकता है। ये देखिए, लेट एम इक्वल टू मैंने ले लिया 4 ले लिया और एन की वैल्यू भी कितनी लेनी पड़ेगी, 4, क्योंकि रिफ्लेक्सिबिलिटी में एम और एन जो दो इंटीजर दे रखे हैं इनको इक्वल रखना पड़ता है। ठीक है, यदि इक्वल आते हैं और इसको फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है। अब ये देखिए, अब इसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, 4 इक्वल टू के और इंटू एन की जगह क्या रख रहा हूँ 4, तो के की जगह क्या होगा, यहाँ पे लिख लेना के बिलोंग्स टू, ये देखिए रियल नंबर। ठीक है, सॉरी इंटीजर से ले सकते हो के की वैल्यू, और के की जगह क्या रखूँ जिससे कि ये इक्वल आ जाए, तो के की जगह मुझे रखना पड़ेगा 1, 4 1 जा 4 इक्वल आ गया। लिख लेना के बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी जेड, इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो और के इक्वल टू 1 रख लोगे तो क्या ये इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। के की जगह कोई ऐसा एक इंटीजर रख लो जिससे इक्वलिटी काम कर जाए, यानी दोनों को इक्वल कर दे। तो के जो है 1 का काम कर रहा है तो इक्वल काम कर रहा है ये, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, सो इट इज़ रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है विटी, तो ये लिख लोगे। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की, क्या ये सिमेट्रिक होगा। देखिए सेकेंड पॉइंट की बात कर लेते हैं हम, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है यही बताएंगे अभी। ये देखिए सिमेट्रिक, सेकंड पोजीशन सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए देखिए मैंने एक कंडीशन क्या बताई, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन होती है अदला बदली, m, n तो n, m। ठीक है, रिलेशन में होना चाहिए। अब ये देखिए काम करेगा कि नहीं करेगा, ये देखिए, और कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी मान लीजिए, m की जगह मैं मान ले रहा हूँ 8, यहाँ पे m की जगह 8 मान ले रहा हूँ, तो n की जगह क्या मानना पड़ेगा, कुछ भी मान लो, 8 मान लो, 1 मान लो या 4 मान लो, अलग अलग वैल्यू माना करो सिमेट्रिक में। रिफ्लेक्सिव में तो सेम वैल्यू मानते हैं, लेकिन सिमेट्रिक में अलग अलग वैल्यू मानते हैं। क्लियर है, n की जगह 4 मान ले रहा हूँ, क्या 4 मल्टीपल है, क्या 8 मल्टीपल है 4 का, बिल्कुल है, क्योंकि m इज मल्टीपल ऑफ n,
यानी क्या 8 मल्टीपल है 4 का? बिल्कुल है, 4 इसे डिवाइड कर देगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? तो k की वैल्यू लेनी पड़ेगी इससे इक्वल करने के लिए 2, क्योंकि 4 2 जा 8 होते हैं। क्लियर है? क्या ये वाली कंडीशन इसे फॉलो कर रही है? बिल्कुल कर रही है, m, n। ये देखिए क्या फॉलो कर रही है, m की जगह क्या मान रहा हूँ? m की जगह 8 मान रहा हूँ, इक्वल टू k की जगह 2 मान रहा हूँ। कंडीशन क्या थी आपकी? कंडीशन थी m इक्वल टू kn। क्लियर है? कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना है। k की वैल्यू क्या मान रहा हूँ? 2 मान रहा हूँ, इंटू n की वैल्यू क्या मान रहा हूँ? 4 लिख लेना। लेट m इक्वल टू 8 और n इक्वल टू 4। n कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या ले रहे हैं? 2। इसे तो हमें फॉलो कराना ही होता है ज़बरदस्ती करके। ये देखो 8 इक्वल टू 8 हो गया, ये फॉलो करा दिया हमने कैसे भी करके। क्या इसका रेसिप्रोकल उल्टा भी इसे फॉलो कर सकता है क्या? ये चेक कर लेते हैं n, m पे, यानी जहाँ m आ रहा था वहाँ n रखना है, जहाँ n आ रहा था वहाँ m रखना है। तो यहाँ पे ये देखिए n, अब यहाँ पे n इक्वल टू km हो जाएगा। m की जगह n रखना है और n की जगह m रखना है। क्या ये इक्वल आएंगे? n की जगह क्या मैं लेट कर रहा था? मैं लेट कर रहा था 4 इक्वल टू k की जगह क्या मान रहा था? और k की जगह मान रहा था 2 मल्टीप्लाई, और m की जगह क्या मान रहा था? 8। 4 इक्वल टू 8 2 जा 16। क्या ये इक्वल हैं? नहीं, इक्वल नहीं आ रहे। तो ये देखिए ये तो फॉलो हमें कराना ही होता है। सेकंड वाला फॉलो करेगा क्या इस वाली इक्वेशन को? नहीं कर रहा, तो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है? अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ये देखिए ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होती है। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन होती है आपकी थर्ड पोजीशन। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं इसका ट्रांजिटिविटी। a, b फॉलो करना चाहिए इस इक्वेशन को, b, c फॉलो करना चाहिए इस इक्वेशन को। b से b कैंसिल कर दोगे तो a, c भी फॉलो करना चाहिए इस इक्वेशन को। ठीक है, ये इक्वेशन होती है। ठीक है, b से b कैंसिल कर दोगे तो बचा क्या? a, c भी। यानी कहने का मतलब ये दोनों तो इसे फॉलो करें, ये दोनों इसे फॉलो करें, और तीसरा लास्ट में करता है तो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। तो ये देखिए a, b, a की जगह क्या मान लेते हैं? m, और ये n। ये देखिए a की जगह ये देखिए m का काम करेगा, और यानी a b का रिलेशन है ये m और n से ही है। ये देखिए a की जगह मान लेता हूँ मैं 8 मान ले रहा हूँ, और b की जगह 4 मान ले रहा हूँ। क्या 8 जो 4 का मल्टीपल है? बिल्कुल 4 का मल्टीपल है, 4 2 जा 8 होता है। ठीक है, 4, ये देखिए ये बोल रहा है मल्टीपल है। b की जगह क्या मान रहा था मैं? 4 का मल्टीपल कौन है? 2 भी होता है। 2 c की जगह मान ले रहा हूँ 2। कितना मान ले रहा हूँ? 2। देखिए बोल रहा है कि फर्स्ट वाला जो सेकंड का मल्टीपल है। क्या फर्स्ट वाले से यहाँ पे सेकंड का मल्टीपल है? बिल्कुल है। इसमें भी चेक कर लीजिए आप। फर्स्ट वाला a की वैल्यू कितनी मान रहे थे? 8, और सेकंड की यानी c की क्या मान रहे? 2 मान रहे। क्या फर्स्ट वाला सेकंड का मल्टीपल है? यानी क्या 8 2 का मल्टीपल है? बिल्कुल है। क्लियर दिखाई दे रहा है? सो इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। यह यहाँ पे लिख लेना, लेट a इक्वल टू 8, b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू 2। a, b का रिलेटेड है 8, 4 इज मल्टीपल। ठीक है, लिख लेना इस तरीके से मल्टीपल है। देखिए दोबारा समझिए ट्रांजिटिव। ये देखिए ये बोल रहा है m जो है n का मल्टीपल है, यानी ये 2 m और n चलता है आपका m, n। इसमें रिलेशन बना रहा है m जो है n का मल्टीपल है, यानी m और n चलते रहेंगे। ये देखिए फर्स्ट जो है ये फर्स्ट वैल्यू सेकंड की मल्टीपल है, तो एक ही जगह कुछ ज़रूरी नहीं 8 मान लो, 16 भी मान लो, आपकी इच्छा। मैंने 8 इसलिए माना, 8 को कौन काट देगा? 4। 2 भी काट देगा, हालांकि 2 नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि 2 आगे मान लूँगा c के लिए भी, क्योंकि मल्टीपल की बात कर रहा है। ये मल्टीपल है इसका, b की वैल्यू 4 थी और c की वैल्यू कितनी है? 2। ये इसका मल्टीपल है। तो ये देखिए अब जो बच जाता है b से b कैंसिल कर दोगे a, c। क्या ये एक दूसरे, ये c क्या a का मल्टीपल होगा? यानी 8 क्या 2 का मल्टीपल होगा? a, c मल्टीपल होगा कि नहीं होगा? ये देखिए a की वैल्यू 8 थी और c की वैल्यू 2 है। क्या 2 4 को उड़ा देगा? बिल्कुल। 8 को उड़ा देगा, 8 को कैंसिल कर देगा ना? बिल्कुल। तो इसका मल्टीपल है, सो इट इज ट्रांजिटिव। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, सो दैट द रिलेशन लेस देन और इक्वल टू ऑन द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। बोल रहा है कि एक ऐसा रिलेशन लीजिए जो लेस देन और इक्वल टू का काम करे ऑन द सेट आर से और रियल नंबर से लिया गया है। ये देखिए एक रिलेशन बना लीजिए, जैसे ये बोलता चल रहा है वैसे ही बना लीजिए। x, y लिख लीजिए, a, b लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। इनका रिलेशन क्या बनाना है? a, b बिलोंग्स टू r। r क्या? रियल नंबर है। a, b की वैल्यू रियल नंबर से उठानी है और रिलेशन क्या बनाना है इनमें? a लेस देन और इक्वल टू b
ये रिलेशन बनाना है, यहाँ पे ए लिख देना, यहाँ पे बी लिख देना, ठीक है। अब ये देखिए ए कॉमा बी की वैल्यू आर से उठानी है, रियल नंबर से, बोल रहा था रियल नंबर। तो ये देखिए ये डोमेन है और ये को डोमेन है, ये ए डोमेन होता है, बी को डोमेन होता है। कहाँ से वैल्यू रखनी है? आर से, रियल नंबर से। रियल नंबर के पास सब कुछ है तो इसलिए ए के पास सब कुछ मिलेगा, -1 -2 0 1 2 3 4 ऐसे 5 इन्फिनिटिव तक, कितना भी ले लो, -1 -2 0 1 2 3 4, कुछ जो आवश्यकता होगी आपको वही उठा सकते हो उनसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, इस पे काम करना है आपको। पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे, बोल रहा है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव में कंडीशन क्या होती है? इक्वल वैल्यू आती हैं, इक्वल वैल्यू, ए की वैल्यू बी की इक्वल होती है। कंडीशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ए इक्वल टू बी होता है इसमें। यदि आप ए की जगह 2 लेते हो तो बी की जगह भी 2 लेना पड़ेगा। लेट ए की जगह आप 2 लेते हो तो बी की जगह ज़बरदस्ती आपको 2 लेना पड़ेगा, सेम वैल्यू लेनी पड़ती हैं। क्या ये दोनों इसको फॉलो कर रहे हैं? पुट कर लो इसमें, इस वाली इक्वेशन में पुट कर लो। ए की जगह क्या मान रहे हो? 2 लेस देन और इक्वल टू, बी की जगह क्या मान रहे हो? 2। क्या 2 से छोटा है? कोई बात नहीं, छोटा नहीं। क्या बराबर है? बिल्कुल बराबर है, बराबर इक्वल का तो काम कर रहा है, बिल्कुल। सो ये क्या रिफ्लेक्सिव है, सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? अब बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव भी होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। चलो सिमेट्रिक की बात कर लेते कि ये सिमेट्रिक होगा। तो ये देखिए सेकंड वैल्यू सिमेट्रिक पे काम करते हैं हम। सिमेट्रिक, क्या ये सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक में अलग अलग वैल्यू लेते हैं। देखिए कंडीशन क्या होती है सिमेट्रिक के लिए, ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, ये होनी चाहिए, ये दोनों फॉलो करनी चाहिए। ये दोनों फॉलो कैसे करनी चाहिए? इस वाली इक्वेशन को। अभी देखिए ए कॉमा बी, यानी ए की जगह लेट, अब यहाँ पे अलग अलग वैल्यू माननी पड़ती है सिमेट्रिक में। लेट ए इक्वल टू 4 मान लो और बी इक्वल टू 3 मान लो, ठीक है, अलग अलग वैल्यू माननी पड़ेंगी। तो ये देखिए इस वाली इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं कि ए की जगह क्या मान रहा हूँ? 3, मैं ए कॉमा बी पे काम कर रहा हूँ अभी, ए कॉमा बी पे। तो ये देखिए ए की जगह क्या मान रहा हूँ? 3 रखूँगा, एक इस लेस देन और इक्वल टू, बी की जगह क्या मान रहा हूँ? ए की जगह 4 मान रहा हूँ, 4 माना था, और बी की जगह क्या मान रहा हूँ? 3, तो यहाँ पे बी की जगह 3 रख दूंगा मैं। क्या सही बोल रहा है? इनमें किसी एक का काम कर रहा है? 4 के 3 के इक्वल है, कोई बात नहीं, इसका काम नहीं कर रहा। तो क्या 4 इज ग्रेटर देन 3? क्या 4 जो है 3 से बड़ा है? बिल्कुल सही है। तो ये तो सही है कंडीशन ए कॉमा बी की। क्या बी कॉमा ए की भी फॉलो कर रही है इस वाली इक्वेशन को? क्या बी कॉमा ए का मतलब ये फर्स्ट और ये सेकेंड वैल्यू, यहाँ पे ये फर्स्ट वैल्यू और ये सेकेंड वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से है। अब ये देखिए, अब ये देखो बी कॉमा ए, अब यहाँ पे क्या रख दूंगा? ये उल्टा कर देते हैं, इसमें ए की जगह बी रख देते हैं और बी की जगह ए रख देते हैं, यानी बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। इसको फॉलो करनी चाहिए, इसकी रेसिप्रोकल को। बी की जगह कितना मान रहा था? 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ए की जगह क्या मान रहा था? 4। क्या ये सही बोल रहा है? क्या 3 बड़ा होता है 4 से या इक्वल होता? कभी नहीं होता, ना तो इक्वल ही होता ना ही बड़ा होता 3 4 से। तो ये कंडीशन रॉन्ग है। तो ये वाली कंडीशन तो नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। जैसा कह रहा था सिमेट्रिक नहीं है, ये इसे प्रूफ करना था तो शो कर दिया मैंने, ठीक है। अब ट्रांजिटिव और चेक करना है इसका ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ये देखिए बोल रहा था कि रिफ्लेक्सिव शो करा दो और ट्रांजिटिव शो करा दो और सिमेट्रिक ना हो, सिमेट्रिक नहीं है, शो करा दिया मैंने। अब ट्रांजिटिव की और बात रही है तो ट्रांजिटिव को भी शो करा देता हूँ आपको। देखिए ट्रांजिटिव, पहले ट्रांजिटिव की कंडीशन याद कर लीजिए आप, क्या होती है? ए कॉमा बी होना चाहिए, बी कॉमा सी होना चाहिए, बी से बी कैंसिल कर दोगे तो क्या बचेगा? ए कॉमा सी। और ये तीनों की तीनों इस कंडीशन को फॉलो करनी चाहिए। तो लेट ए की जगह कुछ मान ले रहा हूँ, ए की जगह बड़ी वैल्यू माननी है बी से, क्योंकि इज ग्रेटर देन है, इक्वल मत मानना, ग्रेटर देन का काम कर लेना। ए की जगह मान ले रहा हूँ 4, तो बी की वैल्यू क्या होगी? इससे छोटी होगी, ठीक है। इसकी जगह 3 मान ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो बी की जगह, ये देखिए ए की जगह जब 4 मान रहा हूँ तो बी की वैल्यू छोटी मान ली, 3 मान लिया। बी की जगह जब मैंने 3 माना तो ए की जगह क्या मानूंगा? छोटी वैल्यू मानूंगा, यानी सेकंड वैल्यू जो है छोटी माननी है, तो 2 मान लूँगा, ठीक है। अभी देखो तो, और सी की जगह मान लो 2, ठीक है। ए की जगह क्या मान रहा था? 4, और सी की जगह क्या मान रहा हूँ? यहाँ पे 2। क्या 4 इज ग्रेटर देन 2? सही बोल रहा है क्या? बिल्कुल सही बोल रहा है। और चेक कर लीजिए इस तरीके से ए कॉमा बी का, यानी फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन क्या बना रहा है? फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड।
फर्स्ट की वैल्यू क्या मान रहा हूँ 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सेकंड की वैल्यू कितनी है 3। क्या सही बोल रहा है? 4 बड़ा होता है 3 से, बिल्कुल सही बोल रहा है, ये तो सही काम कर गया है। बी को सी चेक कर लो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, यानी फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। बी की जगह मान रहा हूँ 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सेकंड सी कौन है 2। क्या ये भी सही बोल रहा है? क्या 3 इक्वल या ये बड़ा होता है 2 से, बिल्कुल बड़ा होता है, इक्वल नहीं होता, बड़ा तो होता है, इज ग्रेटर देन तो होता है, ये भी सही है। इसको भी जो बचा हुआ है उसके बाद उस बचे हुए को चेक कर लो, ए कॉमा सी को। ए कॉमा सी का रिलेशन इससे फर्स्ट और सेकंड से, यानी फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सेकंड वैल्यू यानी सी। ए की वैल्यू मैं मान रहा हूँ 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सी की वैल्यू मान रहा हूँ मैं 2। क्या ये भी सही बोल रहा है? क्या 4 बड़ा होता है 2 से, बिल्कुल सही बोल रहा है, तीनों कंडीशन सही बोल रहा है, तो ये ट्रांजिटिव होगा। सो इट इज ट्रांजिटिव लिख लेना। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन विच इज। ये देखिए 5 क्वेश्चन दे दिए इसने, आपको कुछ ऐसे एग्जांपल देने हैं जो इनको फॉलो करें। पहला क्वेश्चन है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक हो लेकिन बट नॉट ट्रांजिटिव, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। ये देखिए सबसे पहले एक सेट मान लो, लेट अ सेट ए इक्वल टू 1 2 3 ले लो ऑन आर, ऑन रिलेशन आर, ठीक है। आर से इससे क्वेश्चन में रिलेशन किस टाइप से निकालना है, रिफ्लेक्सिव हो एंड सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। ये देखिए मैं एक करूँगा रिफ्लेक्सिव के लिए 1,1, इसके ऑर्डर पेयर सेम इक्वल सेम टू सेम करने पड़ेंगे 2,2, और इसके भी ऑर्डर पेयर इक्वल जुड़ो वाई करने पड़ेंगे 3,3। तो मैंने क्या कर दिया, रिफ्लेक्सिव तो कर दिया सेम। अब सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। सिमेट्रिक का मतलब अदला बदली, जैसे 1,2 है तो 2,1 इनकी अदला बदली हो, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे लिख ले रहा हूँ 1,2 और 2,1 अदला बदली हो गई। अब देखिए क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, 2 से 2 कैंसिल कर दोगे तो 1,1, ये देखिए सेम वैल्यू दिखाई दे रही हैं, लेकिन ट्रांजिटिव क्या था, ये फर्स्ट वैल्यू और ये थर्ड वाली वैल्यू ये वाली, ठीक है, ये अलग अलग होनी चाहिए। 1,1 तो दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पे ये अलग अलग होनी चाहिए लेकिन है नहीं, ठीक है, ये अलग अलग होनी चाहिए लेकिन अलग अलग वैल्यू है नहीं। तो ये रिफ्लेक्सिव है और ये क्या है, मैंने क्या सिमेट्रिक अदला बदली कर दी तो ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है, 2,2 कर दोगे, 2 से 2 कैंसिल कर दोगे क्योंकि ए कॉमा बी कॉमा सी होना चाहिए था, यहाँ पे ए कर दिया है, ठीक है, कंडीशन सी की लग रही नहीं है इसलिए यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो ये क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं होगा, इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है। अब सेकंड वैल्यू बात कर लेते हैं। ये रिलेशन लिख लेना जो मैंने बनाया था। सेकंड का रिलेशन किस तरीके से बनाओगे, रिफ्लेक्सिव हो ट्रांजिटिव हो लेकिन सिमेट्रिक ना हो बोल रहा है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ऑर्डर पेयर क्या बनाने पड़ेंगे, 1,1 2,2 और 3,3 इसी के अकॉर्डिंग बनाने पड़ेंगे। बोल रहा है रिफ्लेक्सिव मैंने बना दिया, यानी सेम जोड़े होते हैं, बराबर, एक ए और बी की वैल्यू बराबर रहती हैं, यहाँ पे इक्वल वैल्यू है। अब ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होती है, 1,2 ले लो और एक 2,3 ले लो, 2 से 2 कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा, और 1,3 और लेना पड़ेगा आपको। तो ये देखिए ये ट्रांजिटिव के लिए काम कर रहा है। ट्रांजिटिव ऑर्डर पे जो जुड़वा भाई है ना उनसे मत कंपैरिजन किया करो, अदरवाइज से किया करो। जैसे 1 ए कॉमा बी कॉमा सी, बी से बी कैंसिल कर दोगे यानी 2 से 2 कैंसिल कर दोगे तो 1,3 दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए रिफ्लेक्सिव तो यहाँ तक क्लियर दिखाई दे रहा है, ये ट्रांजिटिव क्लियर दिखाई दे रहा है। क्या सिमेट्रिक है, ये देखिए क्या सिमेट्रिक के लिए कंडीशन होती है अदला बदली, 2,1 1,2 है, क्या 2,1 है, बिल्कुल नहीं है। ये देखिए रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, सिमेट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। 1,2 की अदला बदली क्या होती है, 2,1 दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है उसका सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो। ये कैसा रिलेशन दिखा दो उसे, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो। तो ये देखिए 1,2 2,3, 2 से 2 उड़ा दोगे तो 1,3 ये किसकी कंडीशन है, यहाँ तक ये ट्रांजिटिव की कंडीशन है। ए कॉमा बी कॉमा सी
और बी से बी गया तो ए कॉमा सी दिखना चाहिए। बोल रहा था कि सिम ट्रांजिटिव हो, ट्रांजिटिव मैंने दिखा दी, ट्रांजिटिव की कंडीशन दिखा दी, ट्रांजिटिव, ठीक है। और किसी सिमेट्रिक की मांग रहा था, सिमेट्रिक का मतलब सभी की अदला बदली, 1,2 की अदला बदली की हो जाएगी 2,1, 2,3 की अदला बदली की हो जाएगी 3,2 और 3,1 की 1,3 की अदला बदली की हो जाएगी 3,1। ये हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव का मतलब 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों नहीं है, 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्लियर है। अब ये देखिए, ये आपके राइट आंसर हो गए जो आपको बनाने थे एलिमेंट, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट के एलिमेंट बनाने हैं आपको, ये देखिए किस तरीके से बनाओगे। फोर्थ पार्ट, रिलेशन में एलिमेंट डालो, सिमेट्रिक हो लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना ट्रांजिटिव हो, तो बस ये देखिए 1,2 लिख दो और 2,1 लिख दो, ये हो गया। क्या ये इसकी अदला बदली दिखाई दे रही है तो सिमेट्रिक है। क्लियर है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मैंने इसमें 1,1 ही नहीं रखा। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, ट्रांजिटिव इसलिए नहीं है, 2 से 2 उड़ा दोगे तो 1,1, ठीक है। ये अलग अलग वैल्यू होनी चाहिए थी और कुछ है नहीं, ठीक है। तीसरी वैल्यू है नहीं यहाँ पे, और एक और ऑर्डर पेयर होना चाहिए था अलग, जिससे कि, और यहाँ पे 1 की जगह कुछ अलग होता, जैसे 3 होता, 2 से 2 कैंसिल कर देते तो 1,3 और भी होना चाहिए था, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्लियर है। ये आपका रिलेशन बनाना था, ये आपका राइट आंसर होगा। अब फोर्थ हो गया, अब फिफ्थ रिलेशन की बात कर ले रहे हैं। फिफ्थ रिलेशन क्या होगा, ये देखिए फिफ्थ रिलेशन। फिफ्थ रिलेशन इस तरीके से बनाना है, ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं हो और ना ही सिमेट्रिक हो। तो ये देखिए 1,2, 2,3, 2 से 2 गया, क्या बचा 1,3, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव है। ये क्या ट्रांजिटिव है, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है, क्यों नहीं है, कारण बताइए, कारण क्योंकि 1,1 नहीं है ना, 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इस रिलेशन में लिया ही नहीं है। और बात करते हैं सिमेट्रिक क्यों नहीं है, सिमेट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है, 1,2 बिलोंग्स टू आर, वट इसका उल्टा कौन होता है, 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये इसमें दिखाया ही नहीं है, इसलिए आपके राइट आंसर ये होंगे। क्लियर। आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, गिवन द रिलेशन आर, आर एक रिलेशन दे रखा है 1,2, 2,3 ऑन द सेट ए 1, 2, 3, ए से सेट लिया गया है। ऐड अ मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, इसमें ऐड कीजिए और मिनिमम पेयर, ठीक है, जिससे कि सो दैट द इन लार्ज, जो लंबा चौड़ा हो जाए रिलेशन एक रिश्ता लंबा चौड़ा हो जाए, इज सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव हो जाए वो पूरा। तो ये देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपको सॉल्यूशन दे रखा, ये क्या दे रखा है, सेट दे रखा है आर, 1,2 और 2,3 किससे दे रखा है, ऑन सेट ए से दे रखा है, ए सेट क्या था 1, 2, 3, ठीक है। अब ये देखिए बोल रहा है कि इसमें क्या और ऐड कर दिया जाएगा, और कौन से ऑर्डर पेयर्स ऐड कर दिए जैसे कि ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव हो जाए। तो ये देखिए क्या ऑर्डर पेयर इसमें जोड़ोगे, तो ये देखिए आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव व्हेन, आर रिफ्लेक्सिव होगा जब, इसमें कौन से ऑर्डर पेयर जोड़ने पड़ेंगे, यानी इसके जुड़ा हुआ ही, यानी 1,1, 2,2 एंड 3,3 आर एडेड, यानी जोड़ दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यदि इस वाले में यदि 1,1, 2,2, 3,3 रख दिया जाए ना, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है जुड़वा भाई होनी चाहिए। अब ये देखिए, अब बात आती है रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा, अब क्या करना है हमें, सिमेट्रिक भी करना है। आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक कब होगा, व्हेन, जब इसमें क्या जोड़ दिया है, सिमेट्रिक का मतलब होता है अदला बदली, सिमेट्रिक का मतलब होता है अदला बदली। 1,2 की अदला बदली कौन होगी, 2,1, 2,3 की अदला बदली क्या होगी, 3,2, ठीक है। आर एडिड, इसमें यदि ये एडिट कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, एडिड, ठीक है।
क्योंकि दोबारा समझो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है इसमें इसके जोड़ा भाई की A1 1,1 की ठीक है एडिंग होनी चाहिए, 2,2 की एडिंग होनी चाहिए इस वाले रिश्ते में, और 3,3 की एडिंग होनी चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक का कंडीशन होती है जो दे रखी है उनकी अदला बदली तो होनी चाहिए, तब वो जाके सिमेट्रिक कहलाएगा। ठीक है, और बात आती है ट्रांजिटिव की। आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। आर कब ट्रांजिटिव होगा, जब इसमें क्या जोड़ दिया जाए 1,2 2,3। ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है A, B, C, B सेकंड वाली और फर्स्ट वाली वैल्यू उठा दो तो क्या बचा A, C। A, C भी होना चाहिए। ठीक है, वैन यानी 2 से 2 को उड़ा दोगे तो क्या बचेगा 1,3 इज एडिड, इज एडिड। जब इसमें ये 1,3 एडिट कर दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो बोल रहा था रिलेशन कौन सा बना, तो एक ऐसा इनलार्ज्ड रिलेशन बनाना था आपको। तो इनलार्ज्ड रिलेशन R इक्वल टू या R1 इक्वल टू मान लो, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 1,1 2,2 इन सभी को रख दो, इस वाले रिलेशन को और इन सभी रिलेशन को इस एक ही लार्ज रिलेशन में रख दो 1,1। ये देखिए पहले 1 की कहानी रखूँगा, 1 किसके आगे आ रहा था, इसके आगे आ रहा था 1,2। ठीक है, ये ले लिया और 1 किसके आगे आ रहा था, इसके आगे आ रहा था 1,3। ठीक है, अब 2 की कहानी रखूँगा, 2 किसके आगे आ रहा था, इसके जो स्टार्टिंग में काम कर रहा था 2,3, ये ले लिया मैंने। और 2 किस में काम आ रहा था 2,2, और 2 किसके आगे आ रहा था स्टार्टिंग में, फर्स्ट में ये आ रहा था 2,1, इसे भी ले रहा हूँ 2,1, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, अब कौन कौन रह गया है, 3,3 और 3,2 रह गए हैं, क्योंकि सब मैंने अंडरलाइन कर ली थी। अब कौन कौन बच गया, 3,3 और 3,2, आगे पीछे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, 3,2 और 3,3। ये आपका इनलार्ज्ड रिलेशन होगा, ये आपका राइट आंसर होगा।